हेलो स्टूडेंट, आई एम अमित चावलानी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड ऑफ वेव के बारे में। स्पीड ऑफ वेव और उसके इफेक्ट की उस पर किस तरह से इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला हम जानते हैं। स्पीड ऑफ वेव ये होता है v इक्वल टू एन लेमडा, वेयर n इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ। ठीक है, इस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, साउंड वेव फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। ठीक है, एंड लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ ये दे दिया हमारे को 33 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव अबाउट 1 किलोमीटर। ओके, इसको हम सोल्व करेंगे। हमें क्या क्या दे दिया है, हमें दे दिया इसने वेवलेंथ दे दी, लैम्डा दे दिया। इससे हम सबसे पहले वेव की क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, उसके बाद हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन में v इक्वल टू एन लेमडा हम जानते हैं, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 इंटू 33 इंटू उसको क्या करेंगे हम मीटर में चेंज करेंगे तो -2 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 330 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करेंगे टाइम की, तो हम जानते हैं v इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस क्या है लेमडा अपॉन टी टाइम है, सो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा अपॉन वी। तो लेमडा अपॉन वी क्या होगा, ओके, लेमडा में कितना देगा 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर अपॉन वेलोसिटी हमने कितनी निकाली 330। इससे हमने सोल्व किया तो 3.03 सेकेंड क्या हुआ हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं स्पीड ऑफ वेवलेंथ इफेक्टिव फैक्टर्स की। स्पीड के ऊपर, वेवलेंथ की स्पीड पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ वेव इफेक्टिंग फैक्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव। देखो वेव हम जानते हैं दो टाइप की होती है, एक ट्रांसफर वेव, एक सेकंड होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव। स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव। ठीक है, अब इसमें पहला केस लेते हैं हम। पहला केस हम लेते हैं इफ मीडियम इज सॉलिड। अगर मीडियम सॉलिड हुआ तो, इफ मीडियम इज सॉलिड देन तो क्या होगा वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू रूट ईटा अपॉन रो, वेयर जहां ईटा हमारा क्या है, ईटा यहाँ पर ईटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ एंड रो, रो यहाँ पे क्या है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब हम बात करते हैं सेकंड इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। सेकंड इज इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, सेकंड इज इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। यहाँ भी आएगा अपना v इक्वल टू रूट टी अपॉन एम। अब स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो टेंशन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेयर टी इक्वल टू टेंशन एंड एम इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। ओके, तो यहाँ पर एम क्या होगा मास पर यूनिट लेंथ। ओके, और यहाँ पर सेकंड है टी, टी इक्वल टू टेंशन इन स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा पार्ट आता है
बी पार्ट स्पीड ऑफ लॉन्ग न्यूट्रल वेव के लिए। देखो ट्रांसफर वेव के लिए हमने पढ़ लिया v इक्वल टू, अगर सॉलिड मीडियम है तो v क्या होगा, रूट ईटा अपॉन रो, जहां ईटा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड रो इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सेकंड है स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए, जहां v इक्वल टू हो जाएगा रूट टी अपॉन m, जहां m क्या है मास पर यूनिट लेंथ और t इज अ टेंशन इन स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं सेकंड बी पार्ट की, स्प्रिंग बी पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। बी पार्ट की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे ऑफ लॉन्गिट्यूड, ओके। इसमें भी हमारे क्या पार्ट डिवाइड होंगे। इफ मीडियम क्या हो, सॉलिड हो, तब क्या होगा, तो फर्स्ट इज मीडियम इन सॉलिड मीडियम में, फर्स्ट सॉलिड मीडियम की बात करेंगे। सॉलिड मीडियम, सॉलिड मीडियम में v इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, v इक्वल टू यहाँ पे होगा v इक्वल टू रूट b प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो, वेयर b इक्वल टू, b इज बल्क मॉडुलस, ईटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ। सेकंड इसका केस आता है, यदि इफ द सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रोड, अगर लॉन्ग रोड की बात करते हैं तब क्या होगा, तो दिस, इसी का एक छोटा सा केस लेंगे हम, ठीक है। इफ द सॉलिड is in the form of long rod, v इक्वल टू हो जाएगा यंग मोडुलस अपॉन रो, यंग मोडुलस अपॉन, ठीक है, वेयर दिस इज यंग मोडुलस। यंग मोडुलस से हम लोग पहले से वाकिफ होंगे, ठीक है, नहीं होंगे तो याद रखना इसको, ये यंग मोडुलस होता है जिसको वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और रो इज डेंसिटी, ये हम जानते हैं, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा रो को, ठीक है, जो नई चीज आएगी उसी को लिखूंगा। अब सेकंड है मीडियम अगर लिक्विड हो तो हम क्या करेंगे, लिक्विड मीडियम के लिए, तो मीडियम लिक्विड के लिए सेकंड इज लिक्विड मीडियम, इन लिक्विड मीडियम, ओके। लिक्विड मीडियम में क्या करेंगे हम, v इक्वल टू हो जाएगा रूट b अपॉन रो, ओके, वेयर b यहाँ पे क्या है बल्क मॉडुलस। अब थर्ड कंडीशन बात करते हैं, थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है जब हम बात करें इन गैस, ठीक है। गैस में क्या होगा, v इक्वल टू हो जाएगा रूट, यहाँ पर b जो है वो रिप्लेस हो जाएगा p से, प्रेशर से, अपॉन रो, जहां p क्या है, वेयर p इक्वल टू प्रेशर, ओके, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। और रो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी, ओके, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। अब हम बात करते हैं लाप्लास करेक्शन, लाप्लास के बारे में अब हम बात करें, डिस्कस करते हैं लाप्लास। लाप्लास कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या दिया, वेलोसिटी के साथ कुछ रिलेशन दिया, वो क्या था, लाप्लास के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने जो दिया वो गैस के लिए दिया, और उसका रिलेशन क्या था, v इक्वल टू रूट गामा p अपॉन रो, है ना। इन्होंने क्या करा, जहां गामा क्या है अपॉन रो, और यहाँ पर उसने इक्वल किसके करा, उसने इक्वल किया, जहां v इसने इक्वल किया v इक्वल टू रूट गामा आर टी अपॉन एम के, ये हम गैस
थ्योरी जो आती है उसके अकॉर्डिंग इसका रिलेशन आता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अब याद रखें। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, कि डेंसिटी का इफेक्ट किस तरह से पड़ता है। फोर्थ हमारा है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, है ना। तो फोर्थ इज इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी v इक्वल टू जो लाप्लास दिया हमें गामा p अपॉन रो था। मतलब ये अगर हम दो गैसेस के बारे में बात करें, अगर दो अलग अलग गैसेस के बारे में बात करते हैं जिनका प्रेशर और गामा अगर सेम है तो v किस तरह से डिपेंड करेगा डेंसिटी पे, v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट रो के। ओके, ये रिलेशन आएगा इस तरह से, ये इससे, ठीक है।